हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। बच्चों आज की जो वीडियो है थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम टाइम में तैयारी का सही तरीका। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं वो तरीके बताने वाला हूं, वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो एग्जाम टाइम पर आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के सवाल भी हैं, उनका भी मैं रेफरेंस लूंगा और उसी रेफरेंस के साथ मैं आपको यहां पर सॉल्यूशन तरीका बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए भैया वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा अधिकतर जो अपने पास में जो बच्चे कनेक्ट हैं वो कौन से हैं? बीएससी वाले बच्चे कनेक्ट हैं। और बीएससी के अंतर्गत जिन बच्चों के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन्हीं बच्चों के साथ में ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि उन्हीं को थोड़ा टाइम का इश्यू होता है कि सर कैसे कवर करें कैसे नहीं करें। तो 3 सवाल बताऊं आपको बच्चों के कि एक्चुअल में बच्चों को लास्ट टाइम पे दिक्कत क्या आती है। यहां पर पहला सवाल जो बच्चों का रहता है ना कि सर मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मेरा क्या तरीका रहना चाहिए लास्ट 10 दिन में, लास्ट 5 दिन में, कि मैं अपने कंटेंट को समराइज कर सकूं ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ सके। आप सोच के देखो, बच्चों ने पूरा पढ़ लिया लेकिन फिर भी बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं एग्जाम में कुछ सही करके आ सकता हूं। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं, सर अब दिक्कत यहां पर हो गई कि मैंने सेमेस्टर 5 में हूं, सेमेस्टर 3 में हूं, जिस सेमेस्टर में मैं हूं मैं उसकी तो तैयारी कर चुका हूं लेकिन मेरे पीछे भी कई सेमेस्टर बैक चल रहे हैं। किसी में 2 सेमेस्टर में बैक है, किसी में 1 में बैक है। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इस चीज को मैनेज करूं क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो सेमेस्टर में हूं वो पेपर भी हैं, बैक पेपर्स भी हैं। कई पेपर तो ऐसे हैं जो एक दिन में ही 2 पेपर लगेंगे। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं? और तीसरे बच्चे कैसे हैं पता है आपको? जिन भाई साहब ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो जीरो है, एकदम जीरो। कॉपी किताब कुछ भी नहीं उठाई है, ना ही उनके पास नोट्स है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर हमें भी ऐसा कोई तरीका बताओ कि हम भी एग्जाम टाइम पर पास हो जाएं। ऐसा क्या तरीका हम चूज करें कि हम पास हो जाएं? तीनों की बात कर लें, और अगर तीनों की बात अपन कर लेंगे ना तो हम सभी बच्चों को कवर कर लेंगे जिनको दिक्कत आ रही है और जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है। सबसे बड़ा इशू है कॉन्फिडेंस। बच्चों को विश्वास ही नहीं है कि हम एग्जाम में पास भी हो सकते हैं। इन तीनों की बात करते हैं, आ जाओ भाई फटाफट से। बेटा इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो एक ही सॉल्यूशन, ध्यान से सुन। बहुत ही डीप स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो एग्जाम टाइम पर आपको फॉलो करनी ही चाहिए। सबसे पहला तरीका, कंटेंट को किस तरीके से पढ़ा जाए। क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो यही है। एग्जाम में क्या आएगा? कंटेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अगर आर्ट्स से हो, बीकॉम से हो, आपका सब्जेक्ट, यानी कि कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कंटेंट की आगे बात करते हैं। हमें वो कंटेंट पढ़ना है या उतना कंटेंट पढ़ना है जिससे कि हमारी गाड़ी पास की तरफ चली जाए या हम पास से आगे पहुंच। क्या करना है हमें बताओ? हमारे बुक में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 100% कंटेंट है तो मुझे उस कंटेंट में से 40% कंटेंट पास होने के लिए चाहिए। और 40% कंटेंट पास होने के लिए हमें 50% कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आधे से ज्यादा बच्चे तो यही टेंशन में हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा।
अरे गुरुजी हमारे तो बहुत सिलेबस है, 4-4 यूनिट एक पेपर में है, हम कैसे पढ़ें? ठीक है, मतलब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा पास होना है ना, पास ही तो होना है। पूरा कंटेंट पढ़ के क्या मेरिट थोड़ी लानी है, पास ही होना है अपन को तो। 50% कंटेंट से ज्यादा मत पढ़ो। एग्जाम टाइम पर अगर आपने बिल्कुल जीरो तैयारी कर रखी है तो आपका एक ही टारगेट है 50%। तो भैया 50% बर्डन तो आपका यहीं पर हो गया कम। सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात। 50% हो गया कंटेंट यहीं पर आपका कम। उसके बाद में आपको कंटेंट में क्या करना है कि भैया जैसे मान लो आपका फिजिक्स है, मान लो आपका केमिस्ट्री है, आपका मैथ है। मैंने क्या कहा, 50% कंटेंट पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं कि आपके सब्जेक्ट में 4 यूनिट चलती हैं। तो अब हमें पास के लिए क्या करना है बेटा, हमें उन सभी सब्जेक्ट में दो 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 यूनिट हमें कवर करनी है। उन दो दो यूनिट में हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बेटा, कि हम उन दो दो यूनिट के अंतर्गत हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको उन पर फोकस करना है। PYQ आपको सेलेक्ट करने हैं और आपको प्रैक्टिस करो। क्योंकि बेटा अगर आपके पास लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं पता है, टेंशन में बैठे हुए हैं, इधर उधर फोन घुमा रहे हैं, जुगाड़ में बैठे हुए हैं कि कोई आकर हमें कुछ ऐसा ज्ञान दे देगा जिससे मैं तुरंत पास हो जाऊं। गुरुजी ऐसी कंडीशन फंस रही है। दिन में 10 दोस्तों के पास फोन करेगा, अरे भाई यार टेंशन हो रही है यार, फंसा हुआ हूं यार, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अब क्या करूं, कैसे पास होऊं। मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में बच्चा पास होगा किससे, भाई कुछ पढ़ेगा तो पास होगा ना। लेकिन वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, अरे भाई साहब पास करवा दो यार, कैसे भी करवा दो यार, कुछ भी कर लो यार। ये आपको कोई पास नहीं करवाएगा और आपकी जगह कोई पढ़ने भी नहीं है। बात समझ में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटने, दो दो यूनिट को ढंग से आपको रट लेनी है। ठीक है, बात आ गई समझ। ये तो होगी कंटेंट की बात। अब आती है दूसरी, आत्मविश्वास की बात। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है बट आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूं, जो बच्चा जीरो है या जो बच्चा हीरो है, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, एक बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लेना। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बैकग्राउंड का कोई बच्चा है, वो दो ट्रिक अपना लो। कौन सी पता, एक तो भैया आपके कंटेंट का अगर आप माइंड मैप बना लोगे, क्या बना लोगे बेटा, माइंड मैप बना लोगे, यही से कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। जो भी आपका कंटेंट आप रीड कर रहे हो, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, आप नोट से कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सोल्ड पेपर से पढ़ रहे हो, या फिर आप कहीं पे क्लासेस लेके पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, आपको बेटा क्या करना है, माइंड मैप बनाना है, शॉर्ट ट्रिक बनानी। कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया 10 नंबर का, 15 नंबर का, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूं, कैसे टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा पता है, कि उस क्वेश्चन की छोटी छोटी यादें आपके दिमाग में फिट बैठे, और एग्जाम में जब आप करने बैठोगे ना, तो पूरे टुकड़े आपको दिमाग में याद आएंगे और आप वो क्वेश्चन एज इट इज छाप के आ जाओगे। माइंड मैप बना लिया, शॉर्ट ट्रिक बना ली। दूसरा तरीका है बेटा अभ्यास। जब आप छोटी क्लास में थे, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, आपके टीचर्स क्या कहते थे,
भैया एक रफ कॉपी बना लेना, रफ कॉपी के अंदर जितना हो सके अभ्यास, प्रैक्टिस 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 मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो। 90% बच्चे ग्रेजुएशन के आने के बाद में प्रैक्टिस को भूल जाते हैं, वो केवल रटने पर फोकस करते हैं, याद करने पर फोकस करते हैं। अरे भाई हम तो बड़े हो गए, हम प्रैक्टिस नहीं करते अब। या एग्जाम में लिख के आना होता है, एग्जाम में आपको समझाना नहीं है कि ये टॉपिक कैसे होगा, नहीं नहीं, एक्यूरेट लिख के आना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ गई? क्या करना है, आपने कंटेंट कर लिया सजेस्ट, ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि ये चीज आपने नहीं कर रखी। जब तक आप अपने कंटेंट को सोट तरीके से अपने माइंड में फिट नहीं करोगे, कि जैसे मान के चलो कोई बच्चा एलजेब्रा पढ़ रहा है, कोई बच्चा रियल पढ़ रहा है, कोई बच्चा डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहा है, अगर उसके दिमाग में यह नहीं होगा कि मैंने इन 4 यूनिट में क्या क्या पढ़ा है, उसकी उंगलियों पर उसको पता नहीं है कि टॉपिक क्या पढ़े हैं मैंने, तब तक भाई उसका सिलेबस का रिवीजन नहीं हुआ है, चाहे उसने कितनी बारी सिलेबस पढ़ लिया हो। आपने चीज नोटिस करी होगी, एग्जाम टाइम पर 5 दिन पढ़कर एक बच्चे ने 100 नंबर के पेपर में से 80 स्कोर कर दिया, और एक पूरे 3 महीने 4 महीने पढ़कर भी 30 नंबर नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम पर जो बच्चे ने तरीके अपनाए, प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, वो काम आ गया, वो आगे निकल गया उससे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का पूरा इलाज आपके पास में रखा हुआ है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भैया मैं नहीं दूंगा आपको, आप खुद अपने आप को दोगे। बात समझ में आ रही है? जो भी आपके बड़े भाई बहन आसपास के लोग हैं वो गाइड कर सकते हैं आपको। भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन बढ़ाएगा? आप खुद बढ़ाओगे अपने आप का। बात समझ में आ गई? एक बात ध्यान रखना, अगल बगल से राय लेना बंद कर दो। एग्जाम टाइम पर जो चर्चा करते हो ना, क्या करें क्या नहीं करें, छोड़ो उसको, और केवल कंटेंट फोकस करो। कई बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, याद भी कुछ नहीं हो रहा, और अब मैं क्या करूं? जब याद ही नहीं हो रहा तो छोड़ देता हूं पढ़ाई, एग्जाम में ऐसे ही पेपर दे के आ जाऊंगा। भैया एक बात बताऊं, यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। अगर आज आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है यार आप तो क्या करेंगे पढ़ के, कुछ याद तो हो नहीं रहा। बेटा जब आप उसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप पढ़ते हो लगातार, वो आपके माइंड में फिट होती जाती है। एग्जाम टाइम पर ये गलती मत करना, याद हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, पढ़ते रहो लगातार, बस कंटेंट को रिवाइज करो, पढ़ो, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, लिखो, चाहे देख देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में करने बैठोगे ना, आप अपने आप वो चीज आपके माइंड में आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना, अपने आप आएगी वो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है भाई। और आपका माइंड इतना जल्दी भूलता नहीं है किस चीज को। अगर आपने 100% पढ़ा है तो 80% तो याद आएगा, ऐसा थोड़ी कि 100% ही भूल जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? तो अपने आप की जो उलझने आप लेके बैठे हो ना, उसको दूर करो, यही सबसे बड़ा समस्या का पॉइंट है। ठीक है? तो यहां पर हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है टाइम। अब पता है यहां पर बच्चे क्या करते हैं, भाई अपने पास में एग्जाम टाइम पर मान लो 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, अब आपके पास टोटल 24 आवर्स है, 24 आवर्स। अब एक चीज सोचो, 24 आवर्स के अंदर आप भाई 10 घंटे भी नहीं पढ़ सकते क्या? है भाई, 10 घंटे भी नहीं पढ़ सकते क्या? ये मान के चलो कि आपके पास 24 आवर्स हैं, इनमें से मान के चलो आपने 14 आवर्स निकाल भी दिए, खाने पीने में सोने में सब कुछ निकाल दिया, भाई 10 घंटे भी आप लगातार नहीं पढ़ सकते क्या? अगर 10 घंटे भी आपने अपने आप को दे दिए, मैं तो ये मानता हूं कि 10 घंटे में से एक टाइम का पूरा शेड्यूल कैसे होना चाहिए, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों बैक भी हैं, पेपर्स आपको देने हैं आपको, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो, 2 घंटे मैथ पढ़ लो, 6 घंटे ये हो गए, 2 घंटे इनका रिवीजन कर लो। मैं कह सकता हूँ 10 दिन में आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। इसको फॉलो कर लिया तो आपने। कई कह रहे हैं गुरुजी हमारे तो पेपर बैक चल रहे हैं बहुत सारे, अरे तो टाइम बढ़ा दो, आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दो, और 10-5 दिन नहीं सोओगे, मेहनत ज्यादा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ये साल बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे, जो कॉलेज वगैरह रिवेल की फीस, फॉर्म फीस, उससे बच जाओगे। तो ये मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं, इन तीनों को फॉलो करना चालू कर दो। जो कर रहा है इन चीजों को फॉलो,
रिजल्ट देख लेना आप। सारी बातें हो गई, सारे पॉइंट हो गए। लेकिन मैं लास्ट में फिर भी एक बात बोलूंगा भैया, पिछले 1 महीने से मैंने इतने बच्चों से बात करी है ना, और ये प्रॉब्लम मैं आपके सामने जो बता रहा हूं, ये मैं कोई बना के नहीं बता रहा हूं। आए दिन मेरे पास बच्चों की प्रॉब्लम आती है इसी चीज को लेकर, और मैं उन्हीं प्रॉब्लम को सुन सुन के आपको बता रहा हूं यहां पर। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 8306585318। कॉल भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम पर कॉल थोड़ा बिजी ज्यादा रहता है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट आपसे कोऑर्डिनेट करके जितना हो सकता है उतनी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। तो ये तो हो गई पूरे आपके संपर्क की बात कंप्लीट। एक एक बात बता दी, कोई डाउट हो तो अभी भी कमेंट कर सकते हो। लास्ट में कर लेते हैं थोड़ी सी फायदे की बात, आ जाओ। लास्ट में फायदे की बात ये बेटा, जो बच्चा इस टाइम पे 0% पे खड़ा है, कुछ नहीं है गुरुजी मैं तो ऐसे ही पढ़ के एग्जाम दे के आऊंगा, ना तो मेरे पास कंटेंट है ना मेरे पास नोट्स हैं, घबराओ मत बेटा भाई, आपके लिए हमने इंतजाम कर रखा है। सेमेस्टर फर्स्ट हो गया, सेमेस्टर सेकंड हो गया, सॉरी थर्ड हो गया, और फिफ्थ हो गया। कोई एनुअल का बच्चा एग्जाम, ये एनुअल वाले बच्चे देख रहे हैं, बीएससी बीएड वाले बच्चे, उनके लिए भी हमने एग्जाम टाइम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन रामबाण बैच, आपको पता है पिछले 5 साल से ये बैच बहुत फेमस है, हजारों बच्चे इससे पढ़ के पास होके निकले हैं। आपके बड़े भाई बहन से पूछना, इसके बारे में पता होगा उनको। ठीक है, रिवीजन रामबाण बैच अंतिम ब्रह्मास्त्र है ये। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, अगर जो मेरी गाइडेंस में चला, उसको मैं पास होके निकाल दूंगा यहाँ। ठीक है, बैच की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, मात्र 499 है। ठीक है, जो कि आपके बर्गर पिज्जा पेप्सी के बराबर की प्राइस है वही है। उसके बाद में बात करें एग्जाम इस बैच में मिलता क्या है आपको, वही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चाहिए, जो आप इकट्ठे करने में लगे हुए हो, गैस पेपर वही है इसके अंदर। दूसरी बात, रिवीजन क्लास, ठीक है, जो आपके कंटेंट को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बनाती है। एक सब्जेक्ट को रेडी करने में मुश्किल से 3 दिन 4 दिन खत्म, सब्जेक्ट ही खत्म, पूरा पास का मैटर रेडी। उसके बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। बाकी बहुत सारे समझदार बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कनेक्ट हो गए 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, वो पढ़ रहे हैं और अब अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, हाँ गुरुजी मजा आ गया, अब हमें कोई फेल नहीं कर सकता। तो देखो सारी बातें मैंने बता दी, ये भी बता दिया आपको मैंने, जो आपके फायदे की बातें हैं सारी मैंने यहाँ पर करी। ठीक है, हर एक बच्चे को मैंने कवर किया है। ठीक है, हर एक चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है कि भाई टाइम टेबल क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या गलती कर रहे हो, सब कुछ मैंने कवर कर दिया। फिर भी किसी बच्चे के मन में डाउट है, मैसेज कर दो व्हाट्सएप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा।